Good afternoon, guys. Good afternoon, Sandeep. ओके, कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून मनु, ममता, दीप्ति. आई एम फाइन, आई एम गुड. संदीप, हाउ आर यू? थिएटर देखा जाना. व्हाट थिएटर? क्या देख के आए? अरे कौन सी? मुंबई स्टाइल. हाउ वाज इट? नाइस. एक्चुअली एक्टर्स तो उसमें मेरे को पसंद आए, दोनों ही बड़े लगते हैं मेरे को. नाइस. अच्छा अच्छा. चलो नाइस यार. once I get time I'll also watch it. चलिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज डिड वी डू? टेंसेस. टेंसेस. अच्छा, टेंसेस पे क्वेश्चंस कर दिया आप लोगों ने. इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे किया होगा. यस. राइट. तो आज भी हम लोग करते हैं कुछ एक्सरसाइज. चलिए आज करते हैं फिर आगे. जस्ट गिव मी अ सेकंड. एक्चुअली फ्यू सेकंड्स. तो आज भी हम लोग कुछ इसी तरह की क्वेश्चंस करते हैं. वर्ड्स और फ्रेजेस. फ्रेजेस. जिसका कुछ फिलोसफी कितने लोग लास्ट क्लास में आपकी क्या? fill in the blanks, like phrasal verbs and fill in the blanks. Yes. So let's start with this exercise. Okay.
So extreme old age when a man behaves like a fool. Zoom in अभी करता हूँ संदीप. Let me just zoom in. It's fine. Nice. Okay, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्योर ट्राई करना चाहिए. नहीं करती सैनिटी नहीं बोलते, जिस कॉल्ड डॉट एज. ठीक है. एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल. अभी पता नहीं भी, बट ऐसे बोलते हैं ना इस तरीके से कि इंसान खटक है, इस वाली यूज होती होगी. जहाँ पे चीजें समझ में आना थोड़ी कम हो जाती है मेरे ख्याल से, ऐसा होता है. सेंसेस थोड़ा कम काम कर रहे होते हैं और सबको वहां पहुंचना होता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. That which cannot be corrected, yes. Yes, इसका तो ये करेक्ट होगा. That which cannot be corrected, ये तो सबको पता है, incorrigible, है ना? सर सर पहले वाला तो दिखा दीजिए एक बार. Yes. अच्छा, आप बेसिकली दे रहे थे प्रगति का बोथ सीम सेम. यस, सेनिटी का मतलब तो ऑलमोस्ट यही होता है. बिल्कुल सही आपने कहा. ये जो क्या बोलते हैं इसे, जो बात कर रहे हैं ना, बेन बिहेव लाइक फूल. ठीक है. सेनिटी में वाली चीज आती है, लेकिन ना एक्सट्रीम ओल्ड एज में ना, अब इसके एज के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से दिस इज समथिंग जो एक्शंस है वो वाले, उसके लिए बोला जाए, और एक्सट्रीम ओल्ड एज उसके लिए वो आइडिया होगा डॉट एज. ठीक है. सर लाइन का मतलब क्या है? इसका फर्स्ट वर्ड का इम्बेसिलिटी का. और आपसे पूछ रहे संदीप. The lines are extreme old age when a man behaves like a fool. उसका मतलब quite मतलब ऐसा bigger कि question from बहुत एक्सट्रीम ओल्ड एज जब काफी ज्यादा उम्र हो जाती है, तो मैन बिहेव्स लाइक अ फूल का मतलब है कि वैन ही नॉट एबल, सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, ही इज नॉट एबल टू रिस्पोंड टू सर्टेन थिंग्स प्रॉपर्ली द वे अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड कि उससे जो एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से करे. तो उस पार्ट को बोलते हैं, उस चीज को बोला जाता है, उस चीज के लिए बोला गया है इसमें. ठीक है. व्हेन अ पर्सन बिहेव्स लाइक अ फूल. ठीक है. जैसे इफ यू आस्क कि इसका एम्बिस्लिटी का मतलब क्या होगा? यस सर. उम्र के साथ हर चीज सेट हो जाती है. वैसे सही कुछ मिसाइल बोलते हैं ना, मिसाइल दिमागी रूप से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम, कमजोर उस चीज के लिए, यू नो, अच्छा. लिमिटेड, मेंटली रिटार्डेड और अ पर्सन विद लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी. ठीक है. ओके सर, फोर्थ वर्ड क्या आता है? सुपर एन्यूएशन. ये सुना है किसने? सुपर एन्यूएशन नहीं पता होगा. व्हाट इज सुपर एन्यूएशन? retirement. अगेन, रिटायरमेंट फंड. या करेक्ट. ठीक है. सुपर एन्यूएशन इज द रिटायरमेंट फंड which we get मतलब which old people get after they have retired. Okay. Which we might get when we get retired. When we retire, ना काफी है. Okay. So यार हमने कर लिया था. That cannot be corrected, ये तुम लोगों ने बहुत बार बोला है. Incorrigible. चलिए. The study of ancient societies. Archaeology. Archaeology. Yes. Anthropology. So anthropology तो डायरेक्ट सोसाइटी का जाएगा ना. Yes. सर वो तो ह्यूमैनिटी. हाँ वही. स्टडी ऑफ मैनकाइंड, हाँ वही सोसाइटी का. तो अभी की सोसाइटी भी नॉर्मली सबके जो स्टडी करना है उससे रिलेटेड, वो एंथ्रोपोलॉजी वो इसी में आ जाएगा. स्टडी ऑफ मैनकाइंड, सोसाइटी.
In ancient societies, archaeology is correct. A person of good understanding, knowledge, and reasoning power. Hmm. Intellectual. Snob किसे बोलते हैं? What is snob? Who is a snob? Uh, irritating, arrogant. Actually, snob बोलते हैं a person who wishes to belong to the upper class. ऐसा वाला. ठीक है. जो who is not proudy. हाँ, proudy जैसा होता है because वो ऐसा होता है ना कि जो इंसान a person who wants that he should belong to the upper class. तो अभी जो उससे नीचे होते हैं ना, वो उनको बिल्कुल ऐसे डिसगस्ट वाली नजरों से देखता है. तो इसलिए उसको प्राउडी, जैसे उसके लिए जो वर्ड आता है प्राउडी या फिर एरोगेंट, इसीलिए बोला जाता है स्नॉब. ठीक है. तो स्नॉब एक्चुअली, हाँ, तो वो बाकी लोगों को डिसगस्ट से देखता है जो उससे नीचे होते हैं, और वो खुद चाहता है कि ही शुड बिलोंग टू द अपर क्लास. दैट पर्सन इज कॉल्ड स्नॉब. चलिए. The person who can be say conceited. Yes, I think we can say conceited. एक्चुअली इसमें जो क्या बोलेंगे उसे, जो क्वालिटीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो स्नॉब और कंस्टिट्यूट में लगभग दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर ना. यस, वी कैन से एट सम लेवल. अगर सिमिलर की वी आर आस्क्ड है कि व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग, तो हम बोल सकते हैं कंस्टिट्यूट, क्योंकि सिमिलर मीनिंग और सेम मीनिंग वो चल जाता है सिमिलर में, ये चीजें. पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग, इनमें ऐसा लग रहा है स्टिकलर, मतलब ये पर्सन हु स्टिक्स टू समथिंग है ना, ऐसे वाला लग रहा है. Stickler. Yes, B is correct, Manu. A person who insists on something. बिल्कुल पीछे पड़ जाता है चीज के लिए. बाकी इसमें सारे बताऊंगे. Disciplinarian, instantaneous, instantaneous, instantaneous है. Boaster. I didn't know boaster word भी use कर सकते हैं. He is a stickler for money. Yep. Just one thing. Correct. Next. State in which few govern the many. Yes. Oligarchy. Monarchy. Where there is one king. Yes, one king type होता है, इसके लिए बोलते हैं yes, single person. Plutocracy is where people are literates यहाँ पे करते हैं plutocracy. अच्छा, गवर्नमेंट और वेल्दी, या वेल्दी वाला है ये, सी बिल्कुल सही. गवर्नमेंट का वेल्दी is called plutocracy. And then comes autocracy. What is autocracy? ऑटोक्रेसी बहुत हद तक नजदीक पहुंच जाता है ना, क्या बोलेंगे उसे, टायरनी के लगभग. Don't you think? ऑटोक्रेसी बताया ना, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पावरफुल पर्सन, उसके लिए बोलते हैं. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट टायरनी जैसा ही होता है, लाइक रशिया, या लाइक रशिया. अभी ऐसा है कि पता नहीं, सभी लोग खुश होते हैं पुतिन को देख के, तो कि हाँ, अरे ही सब बॉस है सर, क्या बात है वाला चैट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
Yes, where few govern the many, यहाँ पे oligarchy है, बाकी सारी भी हमने डिस्कस कर लिए. Next is style in which a writer makes a display of his knowledge. Okay. वर्बोस नहीं, वर्बोस का तो मीनिंग मैंने आपको बताया था. वर्बोस की बात यहाँ पे हुई थी ना, हम लोगों ने वर्बोस पे डिस्कस किया था. वर्बोस मतलब containing too many words, यहाँ पे words की बात हो रही है, यहाँ शब्द ज्यादा है, there we will use verbose. हाँ, बहुत बातें करने वाला, ठीक है. और किसी अगर ये भी बताया था मैंने, if you are talking about something in written speech, ऐसी किसी चीज का, किसी स्टोरी का, then something which is like ज्यादा स्प्रेड है, ज्यादा लिखा गया, इसमें ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल है, उसके लिए भी यूज वर्बोस, ठीक है. अब pompous, ornate, ornate, pompous किसे बोलते हैं? pompous किसे बोलते हैं कि थोड़ा सा शोई टाइप का, ठीक है. ग्रैंड और समथिंग लाइक दैट, शोई और एरोगेंट. हाँ, एरोगेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा पता है शोई वाले सेंस में आता है, समथिंग जो थोड़ा शोई टाइप का हो, ठीक है. शोई हो, थोड़ा ग्रैंड हो, उसे पॉम्पस यूज करते हैं. ऑर्नेट का आप यूज करते हैं. ऑर्नेट, they are almost they are similar, pompous and ornate, ठीक है. ये भी थोड़ा सा एक्सेस या फ्लैशी वाले सेंस में आता है, फ्लैशी शोई, उसी सेंस में से भी यूज कर लेते हैं ऑर्नेट को भी. ऑर्नेट समझ में आ रहा है ना, ऑर्नामेंट, सजाने वाले सेंस से, उसी से लिया गया ऐसे भी दिस वर्ड ऑर्नेट, ठीक है. तो पोम्पस इज अगेन शोई, बोल्ड, थोड़ा ग्रैंड, ठीक है. और ऑर्नेट भी इसी में ही है. वी हैव द वर्ड पेडेंटिक, पेडेंटिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. जो लेफ्ट विद पेडेंटिक हमने डिस्कस कर लिया, बाकी तो pedantic is a style of writing where a writer makes a display of his knowledge, ठीक है. तो pedantic इसका आंसर होगा. Is it clear? Yes. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. List of the business or subjects to be considered at a meeting. Agenda. Yep. Agenda is the correct word. What is the agenda? बिल्कुल सही. Leave or remove from a place considered dangerous. सबको पता होगा. Wait. Evacuate, yes. Evacuation programs तो चलाते हैं हम लोग, yes. Evacuation बोलते हैं ना उसके लिए. Correct. Evacuate is correct. चलिए next is a prima facie case is such. Prima facie और prima facie किसे बोलते हैं? न्यूज़पेपर में कई बार सुना होगा इस चीज को. सर बी ऑप्शन होगा इसका. As it is made to seem at first sight. अच्छा, एक पढ़ना, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर मतलब ए तो है कि जो हमें पहली बार देखने में लगा, और बी है कि जैसा पहली बार देखने में दिखाया गया उस हिसाब से. हाँ, तो आपने तो फिर ऐसे न्यूज़पेपर में जब बोलते हैं ना कि पहली बार में देखने में तो ये एक ऐसा केस लग रहा है, प्रिमा फेसी इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है. इट सीम्स एज फर्स्ट, दिखाया गया नहीं होता, इट इज समथिंग जो हमें देखने में लगे पहली नजर में. हिंदी बोलते हैं प्रथम दृष्टया, ठीक है, प्रथम दृष्टया. यस. तो न्यूज़पेपर में अगर कोई तो कि पहली नजर में देखने में तो एक हादसा ऐसा लग रहा है, बट वी विल सी कि इसके पीछे कोई साजिश है, ऐसा कुछ है. तो एट दैट टाइम वी यूज दिस वर्ड, दिस फ्रेज, प्रिमा फेसी, ठीक है. तो एज इट सीम्स एज फर्स्ट साइट, पहली बार में देखने में तो इट लुक्स लाइक समथिंग, इट लुक्स लाइक एन एक्सीडेंट, बट इफ इट इज प्लान्ड तो हम आगे रिसर्च जारी रखेंगे और पता लगाएंगे क्या है. तो यूज किया जाता है इस फ्रेज को. चलिए, a person pretending to be somebody he is not. Imposter. Imposter. Yep. Imposter. A person. Okay, next. A person who knows many foreign languages. सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है. Yeah. लिंग्विस्ट होगा इसका.
मैं बायलिंगुअल बोलने वाली थी। वो तो होता है कि अगर वो 2 लैंग्वेजेस जानता है तो ये होगा। अच्छा सब लोग ये बता रहे हैं, बट a person who knows many foreign languages, basically he knows many languages ना. यस सर। फॉरेन वर्ड से कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी हो जा रहा है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज है. हाँ, अगर वो दूसरी स्टेट की लैंग्वेज भी देख रहा है तो वो फॉरेन लैंग्वेज होगा। हाँ, तो पर्सन who knows many languages. I don't think the answer should be English. Polyglot का क्या होता है? Polyglot में वर्ड या नहीं? You think प्रतिभा सी? Poly मतलब many and सबस. Glot मतलब epiglottis from the epiglottis. ग्लॉट जनरली यूज किया था फ्रॉम द एपिग्लॉटिस ऐसे बोलते हैं ना, तो ग्लॉट जनरली बोलते हैं टंग के लिए है ना. पॉलीग्लॉट मैनी टंग, वन हु नोज मैनी टंग्स. ठीक है, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. लिंग्विस्ट थोड़ी होगा इसके लिए. लिंग्विस्ट इज एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को जानता हो ज्यादा अच्छी तरीके से. ठीक है, पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज, जिसे हर एक वर्ड के बारे में पता हो कि हाँ ये वर्ड यहाँ से आया, ऐसे ऐसे यूज किया जाता है, ये किया जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड लिंग्विस्ट. ओके, तो पॉलीग्लॉट इज अ पर्सन जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है. यहाँ पे बाइलिंगुअल क्या था? बाइलिंगुअल केवल 2 लैंग्वेज के बारे में था, ये बिल्कुल सही बोला था आपने. और पॉलीग्लॉट क्या हो गया? वन हु नोज मैनी लैंग्वेज. और ये बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे ख्याल से इतना एज पे है ना ये कि काफी सारे लोग दे गो फॉर लिंग्विस्ट, बिकॉज वो लैंग्वेज से आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंसान एक्सपर्ट है लैंग्वेज में, बिल्कुल सब बोल सकता है. So actually, I mean, most of the people, they haven't heard about polyglot. Na? Most have heard पॉलीग्लॉट या about linguist. So they लिंग्विस्ट. relate it with the linguist, and they, I mean, just take the linguist answers. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. But once you know, get to know the meaning of polyglot, poly is many and glot is tongue. Sir, is there any multi-linguist? Multi-linguist. Okay. Linguist is fine. पता नहीं, I have no idea. I've never heard such multi-linguist. Multi-linguist looks like a word where a person who is expert in many languages, even if he is expert in many languages, it doesn't define itself to a person who knows many languages. Although, but still बहुत सारे language बोल सकता है, जानता है, उसके लिए polyglot बोलते हैं. Okay? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सर इसका डी ऑप्शन लग रहा है, वैसे डी ऑप्शन होना चाहिए. One who has little faith in human sincerity and goodness. Yes, इसका डी होना चाहिए and डी ही होगा. cynic. cynical behavior उसी को बोलते हैं one who doesn't have faith in anything. ठीक है, वो लोग होते हैं ना सारे मैच फिक्स्ड हैं, सब फिक्स्ड है, सब ऐसा है, सब वैसा है, वैसे है सब ऐसे, बट स्टिल ठीक है उसी का आया था cynic. sadist, no, sadist किसे बोलते हैं guys? सर जैसे मतलब किसी को दुख पहुंचाने में बहुत मजा आते हैं, उसे बोलते हैं sadist. यस, ठीक है, दूसरों को तकलीफ देके एंजॉय करता है, ही इज कॉल्ड sadist. ओके, तो cynic के एक और वर्ड होता है ना, तो also वर्ड कहते हैं paranoid kind of thing. ठीक है, paranoid जो word आता है, it is almost like similar to cynical behavior, one who doesn't believe in anything. paranoid को भी बोलते हैं कि a person who like sees everything with some kind of distrust, उसे बोला जाता है paranoid. ठीक है, ये हो जाएगा. बाकी stoic किसे बोलते हैं? stoic बहुत कॉमन वर्ड है. stoicism ये वर्ड सुना होगा, stoicism पढ़ा जाता है इसके बारे में. एकदम स्टिफ सा होता है, रिजिड स्टिफ समथिंग लाइक दैट. एक्चुअली हाँ,
इसके बारे में कुछ पढ़ रहा, आई वाज रीडिंग सम आर्टिकल अबाउट दिस स्टोइक, ठीक है। A person who is indifferent to pleasure or pain, जो rigid बोल रहे हैं ना हम लोग, एक्चुअली जैसे स्टोइक के बारे में ऐसा होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता, he is indifferent to pleasure or pain in the world, ऐसा वाला उसे बोला था स्टोइक, ठीक है। तो वही स्टोइकिज्म पे ही चल रहा था कुछ कि हम क्या स्टोइक रहना होना अच्छा है या बुरा है, ऐसा कुछ कुछ था। एक्चुअली अच्छा होना बुरा होना वो तो बात की बात है, पहली चीज तो ये अचीव करना बहुत मुश्किल काम है। सर यस सर एक ना वर्ड है, वो उसका मीनिंग आप मुझे बता दो। क्या? उसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। APOTHECARY, एपोथेकेरी, समथिंग लाइक दिस। APO THECARY। फ्रेंच में तो नहीं देखा था। नहीं सर, ये एसएससी वाले एग्जाम्स का मैंने एक ना पीडीएफ निकाला था, यही मीनिंग्स वाला, बहुत सारे इनका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, तो उसमें ये एक वर्ड था, तो उसमें से मुझे मिला था। एक्चुअली मैंने वो देखा था अपोथेकेरी, उसमें क्या था ना, आई वाज वाचिंग फ्रेंड्स, उसमें था अपोथेकेरी टेबल, दे बाय अ टेबल, उसका नाम होता है अपोथेकेरी टेबल। तो वहां से ये वाला वर्ड मैंने सुना है पहली बार, ठीक है, अपोथेकेरी। इसका मतलब होता है, दिस इज द स्पेलिंग, संदीप वर्ड ऐसे वर्ड भेजना है। अच्छा क्या कर रहे थे आपने, कहाँ पढ़ा था? सर मैंने ना एक पीडीएफ डाउनलोड किया था गूगल से, अच्छा। और इसमें ना एसएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स थे उसमें, और उसमें से मुझसे अच्छा एक भी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, उसमें एक वर्ड था, उसका मीनिंग नहीं लिखा था, तो ठीक है। तो अपोथेकेरी ये वर्ड जो था ना, ये वर्ड मैंने वहां पे सुना था पहली बार, आई वाज वाचिंग दिस सीरीज, उसमें था ना, उसमें अपोथेकेरी टेबल वर्ड यूज किया गया था। दिस इज अ पर्सन हु सेल्स और मेक्स ड्रग्स या मेडिसिन, उसके लिए बोला जाता है अपोथेकेरी, ठीक है। तो वहां टेबल थी एक, एंड द टेबल दे वर यूजिंग, तो एक आता है दिस इज अपोथेकेरी टेबल, तो ये वो लोग यूज करते थे, ऐसा कुछ था उसके अंदर। तो उसमें बोलता है आई कैन स्टिल, कौन बोलता है, कोई बोलता है उसके अंदर, आई कैन स्टिल स्मेल ओपियम फ्रॉम इट, ऐसे करके था। तो मतलब वही जो ड्रग्स और मेडिसिन, पर्सन हु मेक्स ड्रग्स एंड मेडिसिन, उसे बोलते हैं अपोथेकेरी, ठीक है, जैसे नाउन। सर फिर ये जो जैसे जो ड्रग्स बनाते हैं उन्हें केमिस्ट भी कहते हैं, और उनको तो ये उनका इसको साइनोनिम जैसे कुछ हो सकता है वो। इसका सिनोनिम, इसका अपोथेकेरी का सिनोनिम तो इसके लिए मेरे ख्याल से कोई फार्मासिस्ट केमिस्ट इसके वही होंगे ना फिर तो। हाँ वही वो केमिस्ट जो ड्रग्स में जो ड्रग्स को बनाते हैं। यस यस यस, केमिस्ट फार्मासिस्ट उसके लिए बोला जाएगा, ठीक है, जैसे इसी में आ जाएंगे। हाँ अपोथेकेरी, ठीक है। ओके सर, एंड देन, अरे इंजीन गुरु नहीं था वो, अपोथेकेरी। अनमोल पता है क्या था, ये वो वाला था जिसमें अपोथेकेरी टेबल वो लेके आती है, क्या नाम है, रेचल लेके आती है और वो शिफ्ट करती है उसके साथ में। रेचल, हाँ रेचल लेके आती है और उसके साथ में फीबी के साथ में शिफ्ट करती है, फीबी को झूठ बोलती है कि ये मैंने फिल्म वहां का इसीलिए ऐसा वाला था वो। फिर रॉस भी लेके आता है सेम टेबल, ऐसा होता है। well, हाँ मैं रशियन ड्रामा नहीं देखा, कौन सा रशियन? बहुत सारे एनिमे, चलो आई ट्राई, बताना कौन सा देखना चाहिए। लेकिन अनमोल क्या था आगे ना, सर इसको वर्सेटाइल हो सकता है। हाँ रशियन ड्रामा कौन से हैं, इसी पे नेटफ्लिक्स पे। सर नेटफ्लिक्स तो बहुत महंगा है, वहां पे तो उसको तो मैं लेती ही नहीं। मैं तो जो देखती हूँ ना वो एक साइट है, वो पायरेटेड है लेकिन वो चल जाती है, मेरे उसमें पास बहुत ये सारे मेरे shows। सर आप अर्केन्सी कस देख लो, वो बहुत अच्छा है और बहुत फनी है, और वो बहुत अच्छा है। वैसे तो लव स्टोरीज ही देखती रहती हूँ मैं सारी, बट वो भी अच्छा है, उसमें फन भी है, पास, और उसमें बहुत सारे माफिया के भी पता है मेरे को, अगर आपको माफिया वाला कुछ अच्छा लगता है तो। मैं एक दो चीजें तो शुरू कर सकता हूँ, ठीक है बस सर। ऐसा ऐसे देख लूंगा या। One who possesses many talents is versatile, versatile actor होते हैं लोग, ठीक है, इसको यूज करते हैं। न्यूबी, एक्सेप्शनल, गिफ्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यस versatile is correct. Words inscribed on tomb बोलते हैं ना इसको लोग।
Yes. The epitaph is correct. Word is epitome. अच्छा epitome कैसे बोलते हैं? This is the epitome of something something सुना होगा बहुत बार. हैं? This is the epitome of this thing. मतलब this is the epitome of perfection ऐसा बोलते हैं कई बार. ठीक है. तो सुनने में लग रहा है top most perfection definition. अरे नहीं नहीं. Epitome of perfection तो बोला जाता है. Epitome का बोला जाता है just something which can serve as an example. Yeah, perfect example of something. Yes. ठीक है बिल्कुल सही. अच्छा वर्ड बताऊं ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है embodiment. ठीक है embodiment of तो इसकी एपिटोम के लिए embodiment बोल सकते हो. embodiment नहीं कि किसी चीज को एक चीज में ढाल दिया है ऐसा लग रहा है. इट इज embodiment of something तब आप यूज कर सकते हैं इसे. एग्जांपल ऑफ समथिंग या embodiment of something तब आप यूज कर सकते हो एपिटोम. ये तो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. एपिस्टल क्या होगा? मैं एपिस्टल ही पूछने वाला था नेक्स्ट. बाकी लोग बताइए. ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक साथ में एक लाइन से सुने होते हैं बस हमें याद नहीं रहती कि इनका मतलब क्या है. ठीक है दिस इज अनदर वर्ड फॉर अ लेटर. कोई कुछ लिख के भेजता है लिटरेरी कंपोजिशन या लेटर उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एपिस्टल. नेक्स्ट इज एपिलॉग. सर एपिलॉग तो होता है ना कि इसके जैसे कोई भी एंड हो जाता है नॉवल उसके नेक्स्ट नॉवल में क्या होगा उसका छोटा सा ग्लिम्स. यप ऑलमोस्ट देयर. बिल्कुल सही. शॉर्ट स्पीच ऑफ समथिंग किसी चीज के बारे में शॉर्ट स्पीच शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ बताना. ठीक है शॉर्ट स्पीच शॉर्ट स्क्रिप्ट तो बिल्कुल सही. तो नॉवल जो एंड होती है लास्ट में अगली नेक्स्ट पार्ट के लिए किसी और नॉवल का भी कई बार उसमें दिया होता है उसमें यूज करते हैं हम लोग. ठीक है तो एपिस्टल इज काइंड ऑफ अ लेटर लिटरेरी लिटरेरी कोई भी पीस एंड एपिलॉग इज शॉर्ट स्पीच और स्क्रिप्ट. ठीक है तो वर्ड्स के इंस्क्राइब्ड ऑन टोम दे आर कॉल्ड एपिटैफ. चलिए आगे बढ़ते हैं. वन हु ईट्स एवरीथिंग सबको पता होगा. सर ए ओमनिवोरस. Omnivorous. Yes. Omniscient is the person who is present everywhere. अरे नहीं नहीं उसे तो हम ओमनी प्रेजेंस बोलते हैं. ओमनी प्रेजेंट ही बोला जाता है ऐसे. चलो ओमनिसाइंट को साइंट सब पता होता है. साइंट बोल दिया था साइंस से. हाँ उसी वाले उसमें तो जैसे सब पता होता है उसे बोलते हैं ओमनी साइंट. बहुत ज्ञान है जिससे. ठीक है जैसे सब कुछ पता है वो टोटल नॉलेज हाउ नोज एवरीथिंग इज. ठीक है तो उसे बोलते हैं ओमनी साइंट. इरेस्टिबल इंसॉल्वेंट बाकी तो नॉर्मल वर्ड्स हैं. ठीक है तो ओमनी साइंट द पर्सन हु नोज एवरीथिंग. Malefied case is one. सर इसको भी हो सकता है बैड फेथ. बिल्कुल बोनाफाइड सुना है. बोनाफाइड गुड फेथ में होता है. बोनाफाइड स्टूडेंट बोनाफाइड समथिंग. यस मेलाफाइड इज बैड फेथ. ठीक है चलिए इसके लिए हो गया. बाकी लॉन्ग डिले वाला पता नहीं. आगे बढ़ते हैं. A custom or practice of having more than one husband at same time. Polyandry. Polyandry. Yes. Polyandry. ठीक है बाकी पॉलीफोनी क्या होता है? What is polyphony? ज्यादा सुनना. बहुत सारे लोगों की सुनता हूँ. ऐसे ही लग रहा है ना. पॉलीफोनी. पॉलीफोनी बोलते हैं उस तरीके के टेक्स्ट को मोर देन वन वाइज सुना था. अच्छा संदीप मोर देन वन वाइज सुना था तो आज सुन लो मोर देन वन हस्बैंड. पॉलीएंड्री
तिब्बत में प्रैक्टिस होता है पोली एंट्री। ओके तो पॉलीफोनी बोलते हैं उसे, जिसे हम एक से ज्यादा तरीके से बोल सकते हैं। म्यूजिक रिलेटेड है, म्यूजिक रिलेटेड तो है, लेकिन कोई एक चीज जिसे एक से ज्यादा तरीके से बोला या सुना जा सकता है, उसके लिए बोलते हैं पॉलीफोनी। पॉलीफोनी चलिए आगे बढ़े। पॉलीक्रोमी क्या होगा? क्रोमी, क्रोमा वर्ड लाइट से लिया था ना, कलर सर। कलर से भी होता है यस, पॉलीक्रोमी। ठीक है, पॉलीक्रोमिक पेंटिंग तो ऐसे ही कुछ होगा, बिकॉज ऐसा इसमें कुछ खास वर्ड्स ऐसे यूज तो दिखाया नहीं आता। पॉलीक्रोमिक तो जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स होते होंगे उसे बोलते हैं पॉलीक्रोमी समथिंग। ठीक है, हैविंग मल्टीपल कलर्स। नेक्स्ट, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस, सबको पता होगा तो सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यस, सेंट्रीफ्यूगल एक्सियोमेटिक। व्हाट इज एक्सियोमेटिक? अच्छा वर्ड है ये वाला एक्सियोमेटिक। जो एक्सिस पे घूमती हो शायद। थोड़ा सा साइंस से बाहर है सेल्फ एविडेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, समथिंग लाइक दैट। एक्सियोमेटिक समथिंग व्हिच इज सेल्फ एविडेंट। ठीक है, अनक्वेश्चनेबल, जिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। यस प्रणति, बिल्कुल सही। ठीक है, एक्सियोमेटिक। और टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। यस यस यस, टेढ़ा, समथिंग व्हिच इज नॉट प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। teetotaler means one who abstains from taking wine. Yes, बिल्कुल सही। A person interested in collecting, studying and selling old things. सर ए ऑप्शन होगा इसका। ए होगा एंटिक्वेरियन। यस, जंक डीलर, टैंक आर्कियोलॉजिस्ट, कोई सा नहीं में से एंटिक्वेरियन। नेक्स्ट, a drawing on transparent paper। बी का क्या होगा यार? बी देखना पड़ेगा। जंक डीलर कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। जंक डीलर जो कबाड़ा बेचता होगा, मे बी दैट पर्सन इज कॉल्ड जंक डीलर, है ना? सर सिर्फ सेलिंग आ जाएगा? आई डोंट नो, इट्स लाइक यहाँ कलेक्टिंग एंड शेडिंग बोथ द वर्ड्स है, इसलिए थोड़ा सेंटेंस चेंज हो गया। अदरवाइज सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स थोड़ा बहुत चंडीगढ़ ऐसा लगता है, फील होता क्या है। सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स? अच्छा, लेकिन इसमें डिफाइन नहीं किया कितनी पुरानी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया, लेकिन स्टडिंग वर्ड आ गया ना यहाँ पे यार। यस ठीक है, कलेक्टिंग स्टडिंग, अभी क्या बंगाल में थोड़ी कुछ स्टडी करके बच्चे को बेचते हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए हाँ, इसलिए हम यस कर लेंगे साइंटिफिक। A drawing on transparent paper is called reference blueprint। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होगा। रेड प्रिंट ब्लूप्रिंट तो कुछ ब्लूप्रिंट से सम वो प्लान लाइन उसके लिए यूज करते हैं, नेगेटिव तो होता नहीं है वो। ट्रांसपेरेंसी की वर्ड अच्छा पता है, रेड प्रिंट ही बोलते हैं, पता है। ठीक है, इट इज ट्रांसपेरेंसी। सर रेड प्रिंट वैसे होती क्या चीज है? पता नहीं, मैंने सुना तो है कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं। लेट मी सी, रेड प्रिंट हो सकता है कुछ भी ना होता हो। रेड कलर का प्रिंट, नाइस नाइस प्रिंट में, मतलब मेरे को भी ऐसे लगेगा जैसे रेड कलर प्रिंट इज कॉल्ड रेड प्रिंट, बिकॉज़ ब्लूप्रिंट हमने सुना, ब्लूप्रिंट इज यूज्ड फॉर सम प्लान काइंड ऑफ थिंग, है ना? प्लान का लेआउट और समथिंग। बट रेड प्रिंट लिए ऐसा कुछ नहीं है आई गेस। तो रेड प्रिंट केवल रेड कलर का प्रिंट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेड प्रिंट को रेड प्रिंट ही रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा हमारा? Yes, one who is not easily pleased by anything।
सर प्रिकेरियस लग रहा है इसका तो। Precarious, why is not medieval? Fastidious तो नहीं है इसका, actually it is fastidious, थोड़ा और देखो। Precarious तो नहीं होगा, precarious तो वो किसी और सेंस में यूज किया था, it should be fastidious। Fastidious तो होता है ना जिससे who doesn't move from one thing, ये ऑलमोस्ट इंडिफरेंट टाइप का ही होता है। फास्टिडियस उसमें यूज करते हैं सेज काइंड ऑफ पर्सन, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चीज से। फास्टिडियस इस सेंस में आता है, ठीक है। प्रिकेरियस, अब प्रिकेरियस का मतलब बताओ। प्रिकेरियस हमने क्लास में किया एक बार। व्हाट इज प्रिकेरियस? डेंजरस, यस बिल्कुल सही, डेंजरस होगा प्रिकेरियस। मेडिन, मेडिन वर्ड यूज किया हम लोगों ने, मेडिन सर वो जो शादियों में होती है दुल्हन कोई के भी साथ। अनमैरिड पर्सन, ये अच्छा वाला उसमें मेडिन, हाँ वही अनमैरिड पर्सन, अनमैरिड गर्ल इज कॉल्ड मेडिन। यहाँ पे स्पेलिंग गलत नहीं, हाँ medieval period। यस मीडियाबल हो गया, उस टाइम पे मीडिया तो होती नहीं ना, मे बी। ये आज वाला होगा ना, ठीक है। एक्चुअली ये वर्ड जो हम बोलते हैं ना मीडिएबल, मीडिएबल पीरियड, इसको कुछ टाइम पे ऐसे भी बोला जाता था मीडिएबल। तो मेरे ख्याल से आज के टाइम को वी कैन कॉल इट मीडिएबल, है ना। ये आप मीडिया राइट ना हो तो हमारे मीडिएबल पीरियड हो गया, ऑल्दो ठीक है। लेकिन स्पेलिंग ठीक है, मीडिएबल को वही उस वाले टाइम के लिए बोला जाता है। चलिए आगे बढ़े। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, ये सबको पता है। यस सी स्ट्राइक हमने डिस्कस किया। यस मार्वल एंड रिकम्पेंस, मार्वल क्या होगा? वंडर, यस मार्वलस उसी सेंस में यूज करते हैं, वंडरफुल वाले सेंस में, बिल्कुल सही। यस ठीक है। रिकम्पेंस, रिकम्पेंस इज लाइक, यहाँ से लिख सकते हैं वर्ड कंपनसेशन के लिए यूज करते हैं, कंपनसेट और कंपनसेशन, बिल्कुल सही, ठीक है। कंपनसेशन, okay, next is one who fond of fighting. So militant। नहीं 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 नहीं, नॉट militant। militant तो हो जाएगा ना, मतलब militant तो militant है, वो fond of fighting जैसा कुछ नहीं है। ये पढ़ा होगा वर्ड तो पता होगा। अच्छा यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, आपने शायद ये बताया ना, belligerent एंड देन एक bellicose, क्या डिफरेंस है दोनों में? belligerent and bellicose, नो आइडिया। एक्चुअली bellicose का मतलब ये होता है ना, someone who fights, who likes to fight, ठीक है। they are almost similar in nature, ठीक है, belligerent and bellicose, क्योंकि दोनों का मतलब वॉर लाइक होता है। और पहला मीनिंग जो यूज किया जाता है ना, someone who loves to fight या who is fond of fighting, वो bellicose के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दे आर सिमिलर इन मीनिंग, मैं आपको बता दे रहा हूँ, bellicose and belligerent दे आर सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है। और तो someone who is aggressive, hostile, लड़ने वाला हो, लड़ने के लिए इंसान के लिए यूज किया जाता है bellicose, एंड belligerent हम लोग बाकी सेंस में यूज कर सकते हैं शायद। तो bellicose इसका मोस्टली आंसर, जब वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग उसके लिए bellicose लगाया जाता है, belligerent नहीं लगाया जाता। तो ये देखिएगा आप,
ऑल्दो एक बार मैं फिर से बताता हूँ यार, चीज कि दे आर सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है, बेलिकोज एंड बेलिजेंट दे आर सिमिलर इन मीनिंग, इसको भी इसी तरीके से बोलते हैं हम लोग, समवन हु इज ईगर टू गो टू वॉर, या फिर कोई जो हु इज एग्रेसिव, जो लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आपको जो आंसर मार्क करना है वो बेलिकोज करना है इसके लिए, ठीक है, ओनली पॉइंट ऑफ फाइटिंग। क्लियर ये चीज? और आपने जो आंसर बताया था इसका सी वाला, वो भी सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है वो। Yes. चलिए, तो ये है डिफरेंट फाइव थे, बाकी कुछ हम ये देख लेते हैं साथ में। फिल इन द ब्लैंक्स, लेट्स फिल सम ब्लैंक्स और डिसीजंस। So then bellicose is like an adjective. So like that's why like we choose the third option. Bellicose is like no belligerent is adjective. Okay, sir. Yes, belligerent is adjective. हाँ, bellicose is noun. Okay, sir. ठीक है, bellicose and belligerent दोनों ही एडजेक्टिव हुए ना, bellicose person, belligerent person, हम दोनों के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। नाउन दोनों में से कोई सा नहीं होगा सेंस में देखा जाए तो, वो था एडजेक्टिव। या मतलब इसमें हम मतलब वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीस टू कि भाई एक एडजेक्टिव और एक नाउन, ऐसा नहीं है, दोनों ही हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं। गॉट इट? Okay, sir. यस। Okay. All decisions dash are likely to be taken by contentious. Sir, however. Yes, however. सारे डिसीजन जहाँ तक या बोलते ना, हालांकि ऐसे लिए जाने, एनी हाउ, फॉर एवर, समहाउ नहीं, हाउएवर ज्यादा अच्छा है, हाउएवर आएगा, ठीक है। वैसे मीनिंग तो उसका एनी हाउ से भी निकल सकता है, लेकिन जो ज्यादा एप्रोप्रिएट है वो हाउएवर है। चलिए नेक्स्ट। ऐसा कोई सेंटेंस हमने एरर्स में किया था, शायद आपकी क्लास में किया होगा। यस सर, सर वो पेपर में भी आया था इस बार, सेंचुरी वर्ल्ड में। यस यस यस, आई नो। सर इसका तो नहीं होगा। तुम्हारा 17 ईयर ओल्ड, यस बिल्कुल, है ना, और 17 ईयर ओल्ड बॉय swam across the sea for swam across the sea, रिवर भी नहीं। This is nice. She is beautiful dash brave. Yet brave. Oh Yet God, why brave. would you say yet? Why would you say yet? मतलब of all the people on earth, you didn't say this. तो मुझे लगा कुछ ऐसा होगा, लिटरली नहीं लेना चाहिए लड़कियों वाला मेरे को। And brave. Yes. ठीक है, इसलिए मेरे को लगा जब कोई और बोलता समझ में आता, तब भी समझ नहीं आता, तब उसे मैं बताता कि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। Yes, she is beautiful and brave. सबसे appropriate यहाँ पे and होगा, ठीक है। Next, Gandhi will dash in history as one of the greatest men that ever lived. Gandhi will goon, go on का goon लग रहा है, स्पेस नहीं बीच में। Yes, go down in history बोलते हैं हम लोग, ठीक है। He will be remembered वाले सेंस होता है, he will be remembered in history. Yes, he will go down in history as one of the greatest men that ever lived. Next, all the applicants dash and the results will be announced next week. सर सी ऑप्शन होगा इसका। हाँ, यही सही जा रहा है ना, all the applicants rank and the results will be announced. Are to be ranked and the results will be announced next week. तो ये किया जाना है और रिजल्ट अगले वीक बता दिया जाएगा, ऐसा है। Cool. Next. The speaker did not properly space out his speech but went on dash 1 point only. Stressing. Yes. ठीक है।
से प्रॉपर्ली स्पेस आउट नहीं किया स्पीच और एक ही बात पे स्ट्रेस करता चला गया बिल्कुल से went on stressing one point only. Tourists always enjoy dash the setting sun in the Darjeeling Hills. Sir, to watch. Enjoy के साथ हम जनरली कोशिश करते हैं कि gerund लगाएं, ठीक है, यानी कि ing form. I enjoy doing this work, ठीक है. मतलब watching. हाँ, तो it is generally followed by ing form. So watching सही है, ठीक है. Tourists always enjoyed watching the setting sun in the Darjeeling Hills. चलिए. A dash of Japanese artists stepped off the coach amidst a warm welcome. A dash of Japanese artists. बैंड और गैंग नहीं बोलेंगे हम लोग, ट्रूप बोलेंगे. एक ट्रूप आर्मी वाला होता है, एक केवल आर्टिस्ट ग्रुप वाला, है ना. डांस और इसके लिए कौन से यूज करते हैं लोग ग्रुप पे? कि ROUP वाला करते हैं ना हम लोग. पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला मेरे ख्याल से आर्मी पर्सन्स के लिए बोलते हैं हम लोग, ठीक है. तो रवनीत और प्रगति इसमें हो जाएगा दिस वन, ठीक है. ये होता है ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट और ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, उनके लिए बोलते हैं लोग ग्रुप. एंड दिस ग्रुप इज फॉर ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सन्स, सोल्जर्स, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है. ये आर्मी या सोल्जर्स के लिए हो जाएगा और ये ग्रुप होता है आर्टिस्ट के ग्रुप के लिए, ठीक है. याद रखने दोनों वर्ड्स. Today, students should be reconciled dash the way things are changing. Reconcile के साथ हम लोग यूज करते हैं to. Reconcile to. Yes, reconcile के साथ to आता है विषम, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यार है ना सबको रिकंसाइल्ड के साथ हम टू लगाने, ठीक है. इसी तरीके के प्रीपोजिशंस हमें याद रखने होते हैं, बस ऐसा है. चलिए. Ramappa dash as the mayor of the town and he will assume charge this Friday. Is elected. Yes, correct. चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर. यहाँ तक रखते हैं आज से. एंड नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्सरसाइज करेंगे एंड कुछ वन वर्ड्स और देखेंगे साथ में ना. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जैसे आज देखे हम लोगों ने, वन वर्ड्स या फ्रेजेस इस टाइप का कुछ, ठीक है. इस टाइप को करते रहना साथ में, इट्स गुड. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस. ओके, बाय बाय.